भगवान की कथा भागवत जी में वर्णन है कि इन चार में से कहीं भी पुण्य के परिणाम स्वरूप श्रवण करनी चाहिए। तीर्थ में, नदी तीरे, दिव्य वृक्षों के सन्निधि में अथवा निज निवास के अंदर मंडपे। हाँ? आप जब भागवत करना तो और जोड़ लेना। तो ये जैसा जिसका भाव मनोभाव, जैसी श्रद्धा होवे, सुविधा होवे, उस प्रकार कथा का स्थल तय करना चाहिए। हम लोग अभी भगवान पशुपतिनाथ को सुना के और भगवान सोमनाथ की सेवा में हाजिर हो गए। तीर्थों में कथा श्रवण करने का, गाने का अपना एक अलग आनंद है। तीर्थ का अर्थ है जो जाने मात्र से तार दे, तारयेत इति तीर्थ। यहाँ कुछ करना अनिवार्य नहीं है, क्रिया महत्व नहीं रखती है। हम आ गए तो हम तरेंगे, ये पक्का है। तार देता, तीर्थ आने पर तार देता है। भारत तीर्थों का देश है। भारत वेद भगवान का देश है। और यहाँ ऋषि मुनि लोग तपस्या करके संस्कृति उत्थान के लिए निरंतर कुछ न कुछ साधना सूत्र जीव को भेंट करते हैं। इसीलिए 3 ऋणों में एक ऋण ऋषि ऋण भी है। देव, पितृ और ऋषि, 3 ऋण है। ये जो जनेऊ में हम लोग 3 तंतु पहनते हैं ना, इन तीनों में 3 और है। कोई जौनपुर के पंडित जी हमसे मिलने आए थे कुटिया पर। हाँ, क्या नाम है? आचार्य भूमि विकास ओम प्रकाश। वाह, ओम मेत्तेकाक्षरम, बहुत सुंदर। तो ओम प्रकाश जी दुबे, दुबे दाबे ना दबे। तो आदरणीय दुबे जी बता रहे थे कि हम अपने हाथ से यज्ञोपवीत तैयार करते हैं। अच्छी बात है। इसमें 3 में भी 3 है। 3 3 6 3 9। और गृहस्थ को नहीं, सभी को 2 युगल यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। ऐसा गुरु जी का आदेश है। क्यों? 27 नक्षत्र हैं। कल एक पंडित जी सोमपुरा जी यहां मिले थे। हम लोग ब्रह्म समाज के दिव्य धर्मशाले अतिथि भवन के उद्घाटन में गए थे सभी लोग। वो सुना रहे थे कि भैया ये जो सृष्टि है, जितनी भी, ये सभी भूखंड नवग्रहों पर आधारित है। जैसे ग्रह का स्वरूप है, वैसा
इन सभी खंडों की रचना है। ये जो प्रभास क्षेत्र है जहां हम आप बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, ये शनि महाराज के आधार पर उनके अधीन क्षेत्र है। अब वो तो बहुत कुछ बताए, इतना बताए कि हमारे उड़ गया। तो हमने भरत जी को बुलाया कि भैया सुनो क्या महाराज जी बता रहे हैं, और बड़ी सूक्ष्म बातें उन्होंने बताई। देखिए, हम किसी से, अभी तो कहना अन्यथा न लीजिएगा, अपने लोगन के गांव में कहावत है, सोना समझे कसे और मनई समझे बसे। प्रेम क्या है? हम किसी के साथ जब रहें और उसके साथ रहने के बाद भी उसके आचार विचार विहार व्यवहार से हम और प्रेम से परिपूरित हो जाएं, इसको कहते हैं बसे। फिर हमारी उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। दूरदर्शनी श्रद्धा अच्छी नहीं, क्योंकि दूरदर्शनी श्रद्धा में जैसे ही नैकट्य होगा दोष उत्पन्न होता है। आजकल डिजिटल जमाना है, हम लोगों की श्रद्धा भी दूरदर्शनी हो गई है। दूर से देखा, दर्शन भया, श्रद्धा बन गई। निकट गए, बहु घाट है, दूर भये फरनाहि। तीर्थों की महिमा जब हम जानते हैं तो तीर्थों में हमारी अपने आप स्वतः स्फूर्त श्रद्धा उत्पन्न होती है। अयोध्या की जानेंगे, अयोध्या में श्रद्धा होगी। मथुरा की जानेंगे, मथुरा में श्रद्धा होगी। मायापुरी हरिद्वार की जानेंगे, हरिद्वार में श्रद्धा होगी। काशी की महिमा जानेंगे तो काशी में श्रद्धा होगी। इसी प्रकार जो सप्तपुरियां हैं, 4 धाम हैं, 52 द्वारे हैं माँ के, 12 ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ के, ये यूं ही प्रत्यक्ष नहीं है। इसके पीछे कारण है। बिना कारण के कोई कार्य हो नहीं सकता, ऐसा सांख्य दर्शन का सिद्धांत है। अब देखिए काशी तीनों लोक से न्यारी है, क्योंकि काशी भगवान के त्रिशूल पर विराजमान है। प्रलय काल में भी काशी जैसे है वैसे ही रहती। काशी का नाश नहीं होता। अब कोई काशी जी का जन्म लेकर और आकर के यहां गुर्जर प्रदेश की महिमा गावे तो उससे बड़ा भाग्यशाली कौन है? काशी का क्षेत्र 20 कोस का और परिक्षेत्र 60 कोस का है। ये सब वर्णन है पुराणों में, किसका क्षेत्र कितना है, कहां है, उसकी क्या महिमा है। कभी कभी दर्शन करिए पुराणों का, कभी कभी दर्शन किया करिए, उसमें सब लिखा है। अब आप जब वहां जाएंगे ना, जब उस तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे और वहां के लोगों से मिलेंगे, उनका विहार दर्शन करेंगे, ऐसा प्रेम बनता है क्या कहें। चाहे जो जैसे जहां नहीं रह सकता है, जिसके चित्त में जैसी स्फुरण शक्ति हो, स्फुरता हो, उसी क्षेत्र में उसको वास मिलता है। वही नहीं होता, उसके पीछे कारण है। दूत लोग आए श्री मिथिला धाम, महाराज के भाव को, विहार को, उनके स्वभाव को, गुरु जी की करुणा को सब दूतों ने आकर सुनाया। और आज कहते हैं कि बड़ी महिमा है साहब, इतना विज्ञान बढ़ गया है। हमारे चोल वंश के शासक दक्षिण में थे, उन्होंने जो पुल बना रखा है, न जाने कितने 100 साल हो गया, पुल पोखरा वैसे का वैसे चल रहा है, हिलता भी नहीं। क्या इंजीनियरिंग रही होगी, न प्रकाश था, न ये गन चक्की, पानी चक्की, कुछ नहीं था।
यहां बाबा कहते हैं आवत जानी भानु खुल के तो सरितन जनक बनाए आवत श्री चक्रवर्ती जी महाराज सूर्यवंश के केतु पताका अर्थात दशरथ जी महाराज आएंगे, आ रहे हैं, आने वाले हैं, बस चलने वाले ही हैं जानकर जितनी नदियां थी मार्ग में सब पर जनकराज महाराज ने पुल बंधन करवाया। किससे करवाया? जितने राजा थे सब जनक जी महाराज के मित्र थे। खर्चा सामग्री सब मिथिला से जाएगी। मित्रों से आग्रह है कि सूर्यवंश के धर्म चक्रवर्ती, राज चक्रवर्ती, वीरव्रती, धर्म धुरंधर श्री चक्रवर्ती महाराज हमारे यहाँ बिटिया के पावन विवाह महोत्सव में पधार रहे हैं। अस्तु आप सबसे आग्रह है कि आपके क्षेत्र में जितनी नदियां हैं सब पर पुल बंधन करवा दिया जाए। सामग्री हम भेज रहे हैं। ऐसी मैत्री का निर्वाह बन गया।